नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए बैक टू बैक 3 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके लिए 100 और 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देन लास्ट वीडियो जो होगा उसमें करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जीके के सेक्शन में ये दोनों ही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं क्योंकि इनका रिवीजन बहुत ही कम होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 साइंस के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा सहयोग करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत अत्यधिक शराब का सेवन करने से विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन तिल्ली शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर को बीमारी से बचाना शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम मानव शरीर का किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। पिच ब्लेंड कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त करने का खनिज है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, इस कारण वृक्षों में वार्षिक वलय उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित रंग बैंगनी होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीओन जो है प्रशीतक की तरह प्रयोग की जाती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नामक एक कोशीय शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप होती है। प्रकाश तरंगें किस गुण के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण देती हैं? तो प्रकाश तरंगों में ध्रुवण का गुण पाया जाता है, जिससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र में होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है।
ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे के भार का मात्रक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप चढ़ा होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गॉइटर रोग की बीमारी की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग होता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का काम है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो हमने अभी पढ़ा क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमें पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शाखा शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का अंग मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति होना मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि के द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैरियाट्रिक्स वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः एक प्रकार से प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के भाग यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राब्यूटाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर बढ़ाने के लिए टेट्राब्यूटाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संगठक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण शरीर में गॉइटर रोग होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे ज्यादा होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है।
झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह जिसका नाम है एस्ट्रो डी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वह सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है प्रति मिनट मनुष्य हृदय में। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन यौगिक है प्रमुख नाइट्रोजन गैस का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी वो शाखा कहलाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो उनका नाम है मैडी क्यूरी। उनके लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर के किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हैली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक किसका है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे होगी? तो रबर के कवर के द्वारा बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा होगी। यहाँ पर रबर का कवर होगा, ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन साइंस के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि अब आपको करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलने वाला है और फिर आपके लिए लास्ट वीडियो करंट अफेयर्स और साइंस का मिक्स क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का वो भी वीडियो मिलेगा। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन सिलेक्टेड इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 महीने के 100 करंट अफेयर्स आपके लिए इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरा देखिए, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। अगर तैयार है तो रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है आपके लिए नए क्वेश्चंस भी वीडियो में मिले। तो वीडियो पूरा देखिए, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम आपके लिए 100 साइंस के क्वेश्चंस, 100 करंट अफेयर्स के और तीसरा वीडियो होगा 200 क्वेश्चन का, जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो ये तीनों वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक तो करिएगा ही, हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस लॉन्च की है? तो अमेरिका देश ने कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिस लॉन्च की है। किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने कश्मीर में LOC के पास में मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है। भारत में कौन मोटो GP का प्रसारण करेगा? तो वाईकॉम 18 भारत में मोटो GP का प्रसारण करेगा। किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है? तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक एक नया मंच नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया है। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहा सिनियाह द्वीप UAE देश में स्थित है।
किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया दिया गया है? तो गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ओडिशा राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के नियमों का पालन ना करने के लिए करूर वैश्य बैंक पर आरबीआई ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है, तो यह किसने की है? तो नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है। किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है। हाल ही में एनआईयूए ने कहां पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो एनआईयूए ने अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया है। किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दे दी है? तो सेती जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति एनएचपीसी ने नेपाल को दी है। नेपाल देश ने एनएचपीसी को दी है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमन का विमोचन किया गया? तो डॉक्टर एस.ए. हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का, जिसका नाम है वॉर एंड वुमन, इसका विमोचन किया गया। हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य पर रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किसे AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सलीमा टेटे जी को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत के हॉकी महासंघ को एशियाई हॉकी महासंघ ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार दिया गया। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके बताइए, मैंने लाइव क्लास में आपके लिए पढ़ाया है ये। हाल ही में तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को 18वां वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का घोषित किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र देश बना है। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया? तो गॉर्डन मूर इंटेल कंपनी के सह संस्थापक थे। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर वाइट फील्ड के आर पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो 13.7 किलोमीटर वाइट फील्ड के आर पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार हल्द्वानी शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने जर्मनी के हैं, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। हाल ही में अभय छजलानी जी का निधन हुआ है। तो अभय छजलानी जी कौन है? तो ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं। यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम पे फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूके और फ्रांस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया गया। हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? तो डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत देश में हैं। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर तपन सेकैया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही की आई रिपोर्ट यूनेस्को की, उसके अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% आबादी के पास यूनेस्को के अनुसार सुरक्षित पेयजल नहीं है। किसने अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक अनुराग बेहर जी ने लिखी है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है। भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? तो भारत और यूके देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया है।
इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इंडिया कास्ट ने पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित मोदी जी ने वाराणसी में किया। G20 स्टैनवेल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो G20 स्टैनवेल वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रदीप सरकार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्रदीप सरकार एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह जी ने मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है? तो अश्नीर ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़ा जात्रा कहाँ पर मनाया गया? तो घोड़ों का त्यौहार घोड़े जात्रा नेपाल में मनाया गया। हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। हाल ही की जारी लिस्ट में सर्वसम्मति से स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन देश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। किसने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन लॉन्च की है। RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहां पर हुआ? तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन असम में हुआ। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया है या उद्घाटन किया है? तो वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन अमित शाह ने दिल्ली में किया है। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 100 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं? तो बुरुंडी देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज हुए हैं। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा कॉलेज शीर्ष पर रहा? तो IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का ये IIT है जो IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज की मंजूरी दी है? तो श्रीलंका देश के लिए IMF ने $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो भारत और अफ्रीका के बीच में पुणे में 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो हाल ही में एम्बाप्पे फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। स्टारबक्स ने नए CEO के रूप में किसे पदभार दिया है? तो स्टारबक्स ने लक्ष्मण नरसिम्हन को अपने नए CEO के रूप में चुना है। हाल ही में किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई? तो थाईलैंड देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई। कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। भारत जॉर्डन दूरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो मनमीत के नंदा को एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया इन्वेस्ट इंडिया के। हाल ही में अर्नब बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ नामित किया गया? तो सीएट कंपनी टायर जो बनाती है उसके अर्नब बनर्जी जो हैं सीईओ नामित हुए हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड नेपाल के हैं जिन्होंने आसिफ शेख ने ये जीता है। हाल ही में साल के 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज हुई है? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज हुई है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो 7.45% फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है। हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी का आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा हुई है? तो सचिन तेंदुलकर की 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। एएम अहमदी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो एएम अहमदनी ये प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। हाल ही में किस राज्य के 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिले हैं? तो 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप उड़ीसा राज्य में मिले हैं। आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर सबसे ज़्यादा पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है? तो नागालैंड में हेकानी जखालू ने पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा है। किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नए वायरस को खोजा गया है? तो एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पश्चिम बंगाल में खोजा गया है। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाते हैं। हाल ही में एमओटी ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो एमओटी ने सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला जो है हैदराबाद में आयोजित की है। किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिड ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जैस्विन एल्ड्रिड ने तमिलनाडु के हैं, इन्होंने राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने कैच द रेन 2023 कैंपेन नई दिल्ली में लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया और कौन से देश ने फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं। हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ पर शुरू हुई है? तो नई मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है। किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने जीएसटी संग्रह में फरवरी 2023 में 40% की वृद्धि दर्ज की है। भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। किस देश ने 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई है? तो बेलारूस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने को कहा है? तो कर्नाटक राज्य में फॉक्सकॉन कंपनी ने, जो कि आईफोन बनाती है, $1 अरब का निवेश करने की बात कही है। आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजोन पे पर आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है नियमों को पालित न करने के कारण।
अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो ईरान पर अमेरिका ने तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं। टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गेल के साथ में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मिलेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।